आत्मा अनात्मा का विवेक और आत्मा अनात्मा का विवेक न होना, यही क्या है? यही बंधन है, यही अध्यास। और आत्मा अनात्मा की पृथकता का बोध हो जाना, यही क्या है? विवेक। और इसी विवेक की जो दृढ़ता है वो क्या है? वो ज्ञान। क्या है? वही ज्ञान है, जिससे कि क्या हो जाता है? जो अनात्मा जड़ बना हुआ था, जन्म मरण धर्मा बना हुआ था, क्या बन जाता है? वो सच्चिदानंद बंधन रहित मुक्त स्वरूप आत्मा परमात्मा रूप हो जाता है ना। तो इसके समझाने के अनंतर क्या बतला दिया? जीव जगत की ब्रह्म रूपता का भी कथन आपको युक्तियों के द्वारा हृदयंगम करा दिया। और फिर जो मनन निधिध्यासन का स्वरूप वो भी बतला दिया। क्या बतलाया है? कि जो निष्कल निरंजन निरुपमेय निरुपाधिक निर्विशेष निष्कल जो ब्रह्म है वह मैं हूँ, तत्त्वमसि आत्मनि भावय, ऐसा अपने हृदय में भावना करनी चाहिए। यही चिंतन करें, यही मनन करें कि वह ब्रह्म, ये बतला दिया। इसमें जो प्रतिबंध है वासना, उस वासना का त्याग और वासना का स्वरूप दोनों बतला दिए हैं। अनात्म वासना क्या है? और एक आत्म वासना है। अनात्म वासना माने मैं देह हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये क्या है? ये अनात्म वासना। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जीव हूँ, हैं? मैं परिच्छिन्न हूँ, ये सब क्या है? अनात्म वासना। और मैं चेतन आत्मा साक्षी ब्रह्म रूप हूँ, ये क्या है? ये आत्म वासना। तो अनात्म वासना का क्षय हो जाना, इसी को क्या बतलाया था? वासना तानवम मुक्ति, वासनाओं का क्षय हो जाना ही मोक्ष। अब ये वासना कैसे प्रकट हो गई, कैसे उत्पन्न हुई, तो बतला दिया है। अनात्मा में आत्मबुद्धि होने से क्या हो गया? ये वासना प्रकट हो। शरीर इंद्रिया आदि जो उपाधियां हैं, इनमें क्या होता है? मैंपना, अहमता। और इसी कारण से इनके जो कर्म क्रिया धर्म स्वरूप है उनको क्या मानता है? अपने में मानता है। और कहता है अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम मानी, हैं? इस प्रकार से क्या होता है? ये वासना चित्त में, हृदय में इसके संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। तो अनात्मा में आत्मा भाव के कारण से तो यह अध्यास का परित्याग करना चाहिए। कैसे होगा? निरंतर आत्मचिंतन के द्वारा, हैं? और इस अध्यास को भी और जो दृढ़ करती है वो क्या वासनाएं बतला दिया है? लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। ये क्या करती है? आप अध्यास को और दृढ़ करती जाती है। कवच का काम है। जब तक साधक के चित्त में इन तीन वासनाओं ने डेरा जमाया हुआ है तब तक अध्यास
निवृत्त नहीं हो सकता, कितना ही श्रवण करे, कितना ही मनन करे, कितना ही श्रवण करें और कितना ही मनन करें। जैसे जो मिट्टी की दीवार है उसको लेकर के पानी पाइप लेकर के जितना आप रगड़ेंगे तो क्या होगा, उतना ही कीचड़ बनेगा ना, उतना ही क्या होगा। तो वैसे ही ये जो अध्यास है, मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक ये तीन जो बतलाई है ना वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना, जब तक ये वासना आसक्ति नहीं छूटेगी अध्यास दूर होने वाला नहीं। ये बतला दिया। हाँ, इसलिए कहा भी था संसार रूपी कारागृह से जो मोक्ष होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, उसके लिए बेड़ी है ये, लोहे की बेड़ी। इसलिए इनका क्या करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। यो अस्माद् विमुक्तः मुक्तिम समुपैति, जो इनसे मुक्त है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति क्या है वो, मुक्ति। फिर बतला दिया है कि जैसे जल आदि के साथ संपर्क होने से चंदन जैसी सुगंधित वस्तु में भी दुर्गंध आगंतुक दुर्गंध आ जाती है, उसको संघर्षण करना पड़ता है तब वो दुर्गंध दूर होती है। इसी प्रकार से जो परमात्म वासना है, सच्चिदानंद आत्मा में हूँ, ये जो निश्चय और अनुभूति है, ये क्या हो गया है, इन अनंत दुरंत वासनाओं के द्वारा ढका गया, छिप गया। तो क्या करने से, विचार करने से, विवेक विचार करने से क्या हो जाएगा, ये जो अनंत दुरंत वासना है ये क्या होती जाएगी, हाँ, दूर होती जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हटती जाएगी और अंतर से परमात्म वासना प्रकट होगी। क्या होगा, अंतर से क्या वासना, फिर वो सुगंध ही सुगंध। फिर क्या है, उसकी सरलता, उसकी निश्चलता, निष्कपटता, सच्चिदानंद रूपता, उसकी क्या है, सब और महक है। क्या है, उसकी शांति, उसकी निर्भयता, निर्द्वंद्वता, निश्चिंतता का क्या है, सब और है? सुगंध ही सुगंध फैलती है ना। ऐसा परमात्मा वासना प्रकट हो जाती है। और अनाद, फिर आगे और बता दी, अनाद वासनाओं के समूह के द्वारा परमात्मा वासना ढकी हुई है, धूल चढ़ गई है। इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा के द्वारा, निरंतर आत्मचिंतन, अंतर्मुख होकर के निरंतर आत्मचिंतन के द्वारा इस अनात्म वासना के नाश हो जाने पर परमात्म वासना जो अपना स्वरूप है वही प्रकट हो जाए। जैसे बादलों के हट जाने पर हैं, सूर्य देव जो क्या है, प्रकाश रूप है, वो समस्त दृश्य को क्या करते हैं, प्रकाशित करते। वैसे ही ये बादल आ गए, ठीक है ना, अज्ञान के, मोहों के, आसक्ति के क्या गए, ये बादल आ गए। इन बादलों को हटा, हवा चलती है ना तो बादल भाग जाते हैं। तो वैसी ज्ञान की पवन चलेगी, हाँ? ज्ञान की हवा चलने से, सत्संग की हवा चलने से, विचार की हवा चलने से क्या होगा, ये बादल हट जाएंगे और आप पाएंगे क्या, सब कुछ सुस्पष्ट, सब कुछ परम ज्योति में, आनंद में, सबका सब निर्भय रूप परमानंद,
सच्चिदानंद, है ना, जहाँ पर द्वैत नहीं, दृश्य नहीं, भेद भिन्नता नहीं, भय द्वंद्वता नहीं, ऐसा अपना आत्मा, और किसी के खोने का डर नहीं, है? सबके सब क्या हो गए? अपने आत्मरूप। सबके सब क्या है? अपने आत्म है, सब अपना आत्मरूप है, और जो आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। इस कारण से ये जो उत्पन्न होने वाले, मृत्यु हो जाने वाले, ऐसा कुछ है, सबका सब अपनी आत्मा ही। तो बतलाइए, काल भी अपनी आत्मा ही, सबके सब विलय हो गए, समस्त भेद क्या हो गए? अभेद हो गए। जैसे समस्त नदियाँ निरंतर दौड़ती है, और कहाँ जाकर के विश्राम पाती है? हाँ, जब एक हो जाती है तब जाके ठहर, जब तक एक नहीं होती तब तक। वैसे ही आपका मन भी है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता रहता है, टकराता रहता है, घायल होता रहता है, दुख पाता रहता है। सही रास्ता मिल जाए तो फिर क्या होता है? हाँ, ये डुबकी लगा देता है, अपने घर में डुबकी लगा देता है। घर क्या है इसका? अपनी आत्मा, अपना आत्मा, अपना स्वरूप ही है, उसमें भी क्या होता है? तो नाश थोड़ा हो गया, नदी का नाश हुआ है या व्यापक हो गई है? अविनाशी हो गई, अपार हो गई। सीमित थी, अपार हो गई। नाश होने वाली थी, अविनाशी हो गई, पूर्ण हो गई, व्यापक हो गई। तो वैसे आपका मन का नाश नहीं हुआ है। वो नाश तो एक भाषा में जो बहिर्मुखता है, जो भेद बुद्धि है, इसका नाश हो। अन्यथा वो मन तो क्या हो गया? आत्म रूप हो गया, ब्रह्म रूप हो गया, परमात्मा रूप हो गया। बताइए, तो ये कोई रोने धोने की बात है या आनंद की बात है? और आप रोते धोते रहते हो, हैं? अज्ञानी क्या करते हैं? हाँ, रोते रहते हैं, तरह तरह से खेद मनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, और फिर क्या बतलाया था? जैसे जैसे आपका मन, साधक का मन क्या होता है? अंतर्मुख होता है, अपनी आत्मा में स्थित होता है, आत्मचिंतन करता है, वैसे वैसे बाह्य वासनाओं से मुक्त होता है ना। ये जो बाह्य वासना है, दुर्गंध, अनात्म वासना, आसक्ति है, सारे के सारे आ गए। अज्ञान और अज्ञान का सारा परिवार, माया और माया का सारा विकार, कार्य, है ना। तो सबका सब क्या है? मलिन ही तो है, उत्पन्न विनाशशील है, हैं? तो सबका सब क्या है? जितनी भी द्वैत, भिन्नता, अनात्म वासना है, वो सबकी सब क्या है? दुर्गंध है, मलिनता से युक्त। तो वो क्या होती है? आपका मन जैसे जैसे आत्मचिंतन करे, वैसे वैसे क्या होता है? हाँ, बाह्य दुर्गंध हट जाती है। अनात्म वासना जो आरोपित है, जो आगंतुक है, जो है ही नहीं, जो अपने में आने की जिसकी संभावना ही नहीं है, ऐसी चीज मान ली है। तो मानी हुई को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। मानी हुई को क्या है? देखो, जो सत्य है ना, बंधन, यदि बंधन सत्य होवे तो ज्ञान से दूर नहीं होगा। सत्य बंधन तो केवल क्रिया कर्म से ही दूर होगा। जैसे किसी को बांध दिया है रस्सी से, बेड़ी से, तो वो कैसे छूटेगा? छीनी हथौड़ा लाना पड़ेगा ना, कर्म करना पड़ेगा। और जिसको बांधा नहीं है, बांधने का क्या कर दिया है? केवल भ्रम हो गया, उपक्रम किया, और उसके कारण से क्या हो गया उसको? जैसे गधे को बताया था ना कि गधे को बांध दिया है, रस्सी नहीं है, खूंटा नहीं है, लेकिन ऐसा अभिनय किया खूंटा गाड़ने का, और
रस्सी खूंटे में बांध करके और क्या किया, उसके पैर में बांध। अब ये उपक्रम होने से, नाटक होने से उसके मन में क्या हो गया कि देखे वो रोज रोज बनता था ना, तो वैसे संस्कार है, तो उसको क्या संस्कार बैठ गया, मैं बंधा हूँ, अब हिलता नहीं, क्योंकि मन में बंध गया ना। तो वैसे ही आप बंधे हुए क्या है, तो आपका जो बंधन है वो सत्य नहीं है, क्या है, भ्रांति मात्र है, भ्रम है। इसीलिए वो जो बंधन है वो किसी भी कर्म से, क्रिया से दूर होने वाला, वो बंधन किससे दूर होगा, केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान से। जैसे स्वप्न का जो दुख है, जो सर कट गया, जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न। स्वप्न में सर कट गया है? तो फिर जागे बिना वो दुख दूर नहीं होता है। आज हमें भी स्वप्न आया कि महात्मा आ गए, महात्मा बड़े क्रोधी हैं और सत्संग कर रहे हैं अंदर में, और तरह तरह की अव्यवस्थाएं हैं, कभी लाइट चली गई है, कोई माइक नहीं बोल रहा है, तो लेकिन बड़ा आश्चर्य, चुपचाप बैठे हैं, हम भी चुपचाप बैठे देख रहे तमाशा, वो भी ये बड़े क्रोधी, बड़े ही गुस्से वाले, लेकिन गुस्सा नहीं दिखा रहे, भोले भाले बन के बैठे। थोड़ी देर पश्चात देखा तो उनका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, नहीं कुछ परिवर्तन हो गया, समय के कारण, स्वास्थ्य के कारण, रोग के कारण से परिवर्तन हो गया। तो तब अब तक तो ये था कि भाई क्रोध करेंगे, अब ये हो रहा है, उनके ऊपर दया आ रही है कि कभी कैसे थे और अब कैसे हुए। कहने का भाव है, तो ये जो क्लेश है या दुख है जागने पर है ना, तो वैसे जो जग गया है ना, उसकी क्या हो गई, ये सारी अनात्म प्रपंच और इसकी वासना जो भय बंधन का, क्लेश का कारण थी, वो दूर हो गई, हट गई है। और कहा है, वासनाओं के निश्शेष मोक्ष से, संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर, वासनाओं के क्षय हो जाने पर, आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, प्रतिबंध से रहित अपनी आत्मा का अनुभव होगा। तो प्रतिबंध क्या है, ये जो अनात्म वासना है, यही प्रतिबंध। अनात्म वासना का मतलब क्या है, अनात्मा और उस अनात्मा के जो संस्कार, क्या वासना, तो वासना में क्या क्या आ गई, उसमें उसका राग भी, अनात्मा वस्तु भी आ गई, और उस वस्तु का राग भी आ गया, और उसके संस्कार, और उसके कारण से जो उसका फल है, फल क्या है, वही वियोग, वही दुख, वही भय, तो सब आ गया ना। अनात्म वासना का मतलब क्या है, अनात्मा और अनात्मा में जो राग है, प्रीति है, और उसके जो फल है, क्या सुख दुख आदि संयोग वियोग, जो भी द्वंद्वात्मक फल है, अनुकूल है प्रतिकूल है, वो भी आ गए, और उनके संस्कार। तो कहने का भाव है, किसी को आपने न तो फल दिए, ना फूल दिए, ना टहनी दी, ना शाखा दी, ना तना दिया, ना जड़ दी, केवल बीज दे दिया। क्या दिया है, बीज दे दिया। अब बीज दिया है तो आपने क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दिया है ना। तो बीज का मतलब क्या हो गया कि उसमें मूल भी है, तना भी है, शाखाएं भी है, उपशाखाएं भी है, टहनियाँ भी है, पत्ते भी है, फल भी है, फूल भी है, बीज भी है, क्या है, सब कुछ। तो वैसे ही अनात्म वासना का मतलब क्या है कि इसमें अनात्म वस्तु भी है, उस अनात्म वस्तु के प्रति जो राग आसक्ति है वो भी है, उसका होने वाले जो फल फूल बीज, मतलब वही जो सुख दुख है,
परिणाम है, संयोग वियोग लाभ हानि जन्म मृत्यु वो भी है, हैं? तो सारे कुछ आ गया ना। अनात्म वासना में क्या आ गया? बंधन सब क्लेश सब आ गया। तो वैसे ही प्रतिबंध और कुछ नहीं है, अनात्म वस्तु की सत्ता है और उस अनात्म वस्तु में आसक्ति और उसके जो फल संयोग वियोग सुख दुख आदि और उसके जो संस्कार, यही क्या है? यही बंधन, और कुछ बंधन नहीं है, और कुछ प्रतिबंध नहीं है। अनात्म वस्तु हटी, वस्तु हट गई, वस्तु में जो राग है वो हट गया और उसके कारण जो फल के कारण तो राग है ना, और उसके कारण होने वाला जो बंधन है और जो ये संस्कार है वो सब है। तो क्या रह गया? सच्चिदानंद आत्मा। क्या रह गया? चित्त में बैठे हुए जो अनात्म वासना है उसको हटा दिया, तो क्या रह गया? आत्मा रह गया ना केवल। अपनी आत्मा ही स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश रूप शेष रहेगा। ये वास्तव फिर निर्भय है। समझ आ गया? केवल ये प्रतिबंध है आसक्ति, इसमें सत्यत्व बुद्धि जो रोज रोज हम बोलते हैं, आसक्ति, इसमें जो सत्यत्व बुद्धि और इसके जो संस्कार हैं उन सब को हटा दिया तो सर्व प्रकाशक, सर्व अधिष्ठान, सर्व साक्षी अद्वितीय सच्चिदानंद आत्मा ही संसार। फिर क्या है? बस फिर कुछ भी नहीं है, एक है, अद्वितीय है, केवल है। तो क्यों घबराते हो? उसका त्याग के लिए कह रहे हैं जो कभी आपका है ही नहीं। ये शरीर 4 दिन पहले मिला, ये मकान कल मिला है, ये स्त्री पुत्र आदि परिवार वाले ये सब यहीं मिले और यहीं, और किसी का किसी से कोई मतलब नहीं है। सबका अपने अपना कर्म, अपना अपना प्रारब्ध, अपने अपने भोग हैं। बस केवल क्या है? मन का माना हुआ है मैं मेरा। ये सब क्या है? माना हुआ है। ये सब माना हुआ है, अन्यथा है ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा। ये चिड़िया रहना बसेरा, ऐसे बोलते हैं क्या? चिड़िया रहना बसेरा, वो तुलसीदास को बताया। तो समझ आया? ये सच्चाई है, वास्तविकता है, पर स्वीकार करने में डरता है कि ना महाराज सच्चाई मत बताओ। सच्चाई ऐसे करते जैसे कबूतर के सामने बिल्ली आती है, आंखें बंद कर लेता है, सोचता है मृत्यु टल गई क्या, और काम बन गया उसका। तो वैसे ही ये सोचता है कि महाराज अज्ञान में बीतने दो, हमारा जीवन तो आनंद आ रहा है, बेटा है, परिवार है, आनंद आ रहा है, चलने दो। अरे चलने दे, हमें आपत्ति नहीं है, पर रोना तो तेरे को है, क्योंकि जो है इनका तो वियोग निश्चित है, लाभ का हानि निश्चित है, सुख का आगे दुख खड़ा ही हुआ है, निरंतर ये द्वंद्व बने ही रहेंगे। और तू इतना अशांत होगा और पागलों की तरह उधर दौड़ेगा, उधर माथा मारेगा, उधर सर पीटेगा, और कुछ हाथ भी नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, फिर तेरा क्या हालत हो। इसीलिए क्या कर, विवेक का, ज्ञान का, सत्संग का, विचार का आश्रय, जिससे कि सबका सब क्या दिखे, साफ साफ दिखे। एक बार थोड़ा सा आसक्ति जो बड़ी दृढ़ थी उसको छोड़ने में क्या होगा, थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी,
थोड़ा सा जटिलता अनुभव होगी, और ये फिर आनंद ही आनंद है ना। फिर क्या है? आनंद और निर्भयता है और मुक्ति, ये बात है। चलो जी, बहुत लंबी हो गई भूमिका। अब आगे का आप लोग देख लीजिए कि अध्यास का ही निराश करना है। तो श्लोक है 278वां। स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं कुरु। स्वात्मनि एव स्थित्या मनः नश्यति योगिनः वासनानां क्षयः च अतः स्व अध्यास अपनयं कुरु। योगिना क्या है? जो योगी लोग हैं। क्या हैं? आप क्या हो? आप क्या हो? हाँ, साधक कहो, योगी कहो, एक ही बात है ना। ये तो निश्चय कर लिया नहीं है? ये तो बिल्कुल बेधड़क है, बेधड़क निश्चय होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। लेकिन ऐसा आप कहोगे दूसरा टोक देगा, यदि आपके अंदर कमी होगी तो कहेंगे आप साधक हो, आपके अंदर तो मोह है, आपके अंदर तो लोभ है, आपके अंदर तो आसक्ति है। किस बात के साथ साथ? तो इसलिए आप साधक हो, इसका मतलब आपके अंदर ये लोभ, ये मोह, ये आसक्ति, ये क्रोध है, ये दुर्गुण, ये विकार, ये चंचलताएं, ये आशा, ये तृष्णा, अन्यथा कोई भी क्या, और कोई ना टोके लेकिन आप स्वयं अपने आप को टोके, साधक भाई अभी तू साधक नहीं बन पाया है ना। साधक तो बन, अरे मनुष्य तो बन जा। मनुष्य क्या, यही साधक बनना ही मनुष्य है, नहीं तो पशु ही बना रहता है ना। कम से कम क्या ना क्या बने जा, मनुष्य तो बने जा, साधक तो बन। कौन टोको? कौन टोके? दूसरों को फुर्सत नहीं है टोकने की, ठीक है ना। अपने आप को खुद टोका करो। कितने बार टोका करो? है ना, टोकते ही रहो। क्या करो? कि टोकते 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 आपका मन खुद तंग हो जाए, क्योंकि टोकना भी इसी को है, टोकने वाला भी यही है। तो तंग हो जाए, फिर कहे भाई चलो ठीक है मैं साधक बन ही जाता हूँ, फिर मैं ये सब बुराइयाँ, ये विकार छोड़ देता हूँ। तो टोकना है ना, यही समझ लीजिए कि मन को बुद्धि के द्वारा टोकना है ना। वृत्ति तो है, जो एक विचार युक्त वृत्ति है उसका नाम बुद्धि है, और एक जो थोड़ी सी धैर्य रहित और चंचल वृत्ति है उसका नाम मन है। तो उस वृत्ति जो कहती मैं साधक हूँ, तो उसको तुरंत बुद्धि विचारवान वृत्ति टोके, साधक कहाँ हुआ तू हैं? अभी तेरा क्रोध नहीं गया, असत्य भाषण नहीं गया, राग नहीं गया हैं, तो अभी तू टोक दिया करो, ठीक है ना। दूसरे के आशा मत करना कि दूसरा कोई टोकेगा, अपने आप को टोक दो, और तब तक टोकते रहो जब तक हाँ ये पात्रता ना आ जाए, बेधड़क आप कह सके कि क्या हूँ मैं साधक। आप साधक रहेंगे तो पता है अब 90% मुक्त हो चुके हैं। आप साधक बन गए तो क्या हो गया, राग, आसक्ति, वासना, स्वार्थ, मोह, लोभ, ये फिर
10 नंबर रह गया है काम। साधक बन गए तो क्या हो गए? नहीं, तुरंत उसका स्वाद देखो। यहाँ तो क्या है, तुरंत स्वाद चखना है, तुरंत स्वाद मिलता है ना। जैसे अभी दुर्गंध आ रही है, जिस वस्तु से दुर्गंध आ रही है उस कूड़े को आपने उठा के बाहर डाल दिया तो क्या होता है? तत्काल ना, तत्काल ही। वैसे ही यहाँ तो तुरंत मिलता है। जैसे ही आपकी आसक्ति छूटे, राग आदि छूटे, वैसे ही आप जीवन में सरसता और एक अलग ही रस और एक अलग ही आनंद, एक अलग ही तृप्ति है। आपको लगेगा कि आपकी मुख में कहो, आपके हृदय में कहो, हैं, आपको लगेगा एक आनंद, एक मिठास का झरना बह रहा है निरंतर। क्या है? एक निर्मलता, एक शीतलता, एक निश्चिंतता का झरना बह रहा है, यूं बह रहा है। मतलब समुद्र हिलोरे मार रहा है। झरना भी क्या बोले, सागर। आसक्ति आदि के गलित होने से आपके हृदय में क्या होगा? आनंद का सागर यूं हिलोरे ले रहा है। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। क्या? कोई आवश्यकता नहीं। सारे उत्तर, सारे समाधान आपके पास है, हैं? जगत का भी, जीव का भी, रोग का भी, जन्म का भी, मृत्यु का, सारी दवाई आपके पास है। ये विचार ऐसी दवाई है, विचार रूपी जो औषधि है ना, वो क्या औषधि है? ऐसी औषधि है, सारी बीमारियों का इलाज। बीमारी जिसके पास विचार औषधि है उसकी बीमारी आसपास भी नहीं आती है, क्योंकि हर चीज का उसके पास क्या है? उपचार, समाधान, उत्तर है। तो इसलिए आनंद हृदय में क्या है? आनंद का सागर, असीम सागर, अथाह सागर हिलोरे ले। तो ये कितना काम होने पे? साधक बन जाने पर। कितना काम क्या इस पर हो जाने पर? साधक बनने पर। साधक हो, और उसके पश्चात फिर कुछ काम ही नहीं है। क्या काम है? जगत मिथ्यात्व। जिस जगत से अपना प्रयोजन नहीं, कोई राग नहीं, प्रीति नहीं, उसके मिथ्यात्व को अनुभव करने में कोई पैर ऊपर उठाना पड़ेगा, सर पे लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? या हाथ पैर हिलाने पड़े? कुछ भी नहीं, बहुत साधारण काम है। क्या? गंगा किनारे इतने जो पत्थर पड़े हैं, आपका उनसे कोई प्रयोजन? वे आपके लिए क्या है? मिथ्या है क्या? होते हुए भी दिख तो रहे, लेकिन कोई होते हुए भी नहीं है। देखते हो आप उनकी तरफ, हैं? पत्थर जो पड़े हैं गंगा जी के किनारे, कोई मतलब आपको? कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही वे तो आप कहते हो केवल दिखते हैं, दिमाग में कुछ संदेश जाता है क्या उनको देख करके? हाँ, कुछ लोगों के जा भी सकता है कि मैं फैक्ट्री लगा लेता हूँ, तो वो इसका मतलब उनको सत्य मान रहे। और जो उनको सत्य नहीं मान रहा है, केवल दिख तो रहे हैं पत्थर गंगा किनारे, लेकिन कोई संदेश जा रहा है क्या? आपके चित्त को प्रभावित कर रहे हैं क्या? राग या द्वेष रूप से पड़े हैं तो पड़े रहे, कल किसी ने उठा लिए तो कोई मतलब, कोई दिक्कत, कोई प्रसन्नता है या किसी प्रकार का खेद? कुछ भी नहीं। चाहे सारे उठा के ले जाए कोई, और चाहे जितने पड़े उतने और भी डाल दे कोई, आपको कोई मतलब, कोई संबंध नहीं है ना। तो वैसे ही जिस जगत की राग आपके चित्त में नहीं है, उस अनात्म दृश्य जगत का मिथ्यात्व अनुभव करना कोई बहुत कष्ट की बात नहीं है। ये हो गया। और फिर रह गया कौन? जो एक साक्षी है, जो चेतन है, जो आत्मा है। तो इतनी सी बात, साधक बनेंगे ना, बस फिर तो हो गया काम। फिर क्या दिक्कत है? साधक बनना कठिन,
और आत्मनिष्ठा पाना सरल। दाग उतारना कठिन है, रंग चढ़ाना सरल है ना। मिटाना कठिन है, लिखना आसान। तो मिटाया ज़्यादा जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है मिटाया ज़्यादा जाता है। जो आसक्ति है, जो वासना है, अनात्म वासना, ये सब क्या किया जाता है। हाँ, लिखना तो केवल क्या है, तत्त्वमसि। क्या लिखना है कि तू ब्रह्म है, तू आत्मा। लिखना तो इतना ही है, बाकी सब मिटाना है। मिटाना, चलो ये मिटा डालो। अध्यास को मिटाना है तो क्या कह रहे, योगी ना। हाँ, योगी हो गए आप। साधक का मतलब क्या हो गए, योगी का मतलब आपका चित्त क्या हो गया, स्थिर हो गया। स्थिर क्यों हो गया, इसलिए स्थिर हो गया क्योंकि आसक्ति, जब तक राग द्वेष बने तभी तो चंचल है। आपका चित्त चंचल कब तक है, राग द्वेष है, इच्छा, राग के कारण ही तो इच्छा होगी ना। अब जब राग द्वेष नहीं है तो चित्त तो योगी हुए ना। साधक हो गए, योगी हो गए, एक ही बात। तो योगी ना, जो योगी लोग हैं, क्या कहते हैं, स्वात्मनि सदा एव स्थित्या, निरंतर अपनी आत्मा में ही जिसका चित्त क्या है, स्थित है, आत्मचिंतन में लगा है ना। निरंतर क्या है, आत्म प्राप्ति लक्ष्य एकमेव, उसको लेकर के जो निरंतर आत्मनिष्ठ, आत्मा में स्थिति का मतलब क्या है, आप ये देख लेना, यहाँ पर आत्मा में स्थिति नहीं है। क्यों, क्योंकि आत्मा में स्थिति होने के पश्चात तो कोई कार्य, तो अध्यास कहाँ रह जाएगा, तो जिसको हम हटाएं, तो अभी अध्यास है। तो यहाँ पर आत्मा में स्थिति का मतलब हो गया श्रवण मनन निधिध्यास, और इसका फल जो है वो है आत्मस्थिति, आत्मनिष्ठा। लेकिन ये आत्मस्थिति में सहायक होने से, साधन होने से, इनको भी क्या कह दिया है, आत्मा में स्थित होना ही है। समझ आ रहा है ना। क्योंकि यदि आत्मा में सर्वथा चित्त स्थित हो गया तो अध्यास कहाँ रहा है। फिर ये क्यों कह रहे कि स्वाध्यासम अपनयम कुरु, फिर ये कहना बनेगा क्या, ये कहना नहीं बनेगा। तो आत्मा में स्थित होने का मतलब है आत्म प्राप्ति लक्ष्य लेकर उस प्राप्ति के जो साधन हैं, उन साधनों में जो साध्य में स्थित नहीं हुआ है, साधन में स्थित है। क्या साध्य में स्थित नहीं है, क्योंकि साध्य में स्थित होने के पश्चात कुछ कर्म कर्तव्य शेष नहीं। अभी साधन में स्थित, कहाँ पर स्थित हो गया, साधन। बड़ी बात है ना। जो संसार में स्थित था, जो विषय में स्थित था, वो कहाँ स्थित हो गया, साधन में स्थित। और जो साधन में स्थित हो गया वही क्या है, वही साधक है। कहीं से हिसाब किताब किधर से लगाइए, ये लोग करते हैं ना, सेठ लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इधर से लिखाओ इधर से लिखाओ, ऐसे कुछ करते हैं ना शायद, डेबिट क्रेडिट है, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर चलने चाहिए ना। देखो हाँ, बराबर चलने चाहिए, थोड़ा बहुत हमें पता है तो वैसे ही किधर से ही ले लीजिए, क्या रहना है, रहना यही है। साधन निष्ठ ही साधक है। जो साध्य निष्ठ हो गया वो ज्ञानी है। क्या साध्य जो आत्मनिष्ठ हो गया वो ज्ञानी है, और जो साधन निष्ठ है वो साधक है। और साधन निष्ठ होने का मतलब क्या है, जो बाह्य आसक्ति रहित तो हो गया, और साधन श्रवण मनन निधिध्यासन परायण है, वही क्या है, वही योगी है, वही साधक है, वही साधन निष्ठ। ठीक है, तो यहाँ साधन निष्ठा की बात है, साध्य निष्ठ की बात नहीं है। आत्मनि एव स्वात्मनि एव सदा स्थित्या, सदा माने
व्यवधान से रहित होकर निरंतर, व्यवधान तो रहा ही नहीं। व्यवधान क्या है? आसक्ति। व्यवधान क्या है? आपका चित्त कहाँ जाता है? संसार, संसार के जो पदार्थ है उनमें क्यों जाता है? क्योंकि उनको महत्व देते हैं ना, आसक्ति है। अब आसक्ति जिसकी गलित हो गई, साधक है, वो क्या रहेगा? सदा ही अपने आत्मचिंतन में स्थित रहेगा उसका। मनः नश्यति, जैसे जैसे योगिना, जिस योगी का मन क्या हो गया है? नष्ट हो गया। मनः नश्यति, मन क्या होता है? नाश हो जाता है। बतलाया था ना कल आपको नाश का मतलब, कि अब उसके द्वारा संसार जन्म नहीं हो सकता। अभी मन है भुने चने की तरह, अंकुरित केवल खाया जा सकता है। वैसे ही आपका मन उस ज्ञानी का, ज्ञानी भी क्या, उस साधक का जो मन है वो नष्ट हो गया है। नष्ट होने का मतलब, मन का मतलब क्या है? जिसमें राग द्वेष हो। मन का मतलब क्या है? जिसमें विविध प्रकार के जो द्वंद्व, संकल्प, विचार जगत को लेके बने हुए हो, वही क्या है? वही मन है। और जो मन इन समस्त विचारों से, संकल्प विकल्प से, राग आदि से, संकल्प से रहित हो गया है, वो मन क्या है? नष्ट ही तो हो गया है। वो मन क्या हो गया? नष्ट ही है, जो निरंतर आत्मचिंतन में ही लगा। तो यही मन का नाश होना है। और वो जो नाश होना है वो मैंने आपको बताया था, उसके पश्चात वो व्यवहार के सर्वथा अयोग्य हो जाता है। षष्ठम और सप्तमी भूमिका में यदि मन पूरी तरह क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है, तो फिर व्यवहार, क्योंकि व्यवहार का साधन तो आपका ही चित्त ही है, मन ही है। इसलिए तो मन का नष्ट हो जाने का मतलब वही है। बता दिया ना आपको, यही तो बताया है कि अब जो राग द्वेष इच्छा आशा तृष्णा युक्त मन है वो नहीं है। मन है, लेकिन अब आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत धनी था, अरबपति था, अब वो लखपति है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसका तो सारा ही धन नष्ट हो गया, वो तो बेचारा गरीब हो गया, उसको क्या कहेंगे? गरीब अभी भी नहीं है, लखपति है, लेकिन अरबपति था, कहाँ गया? वो वाली बात। तो जैसे आपका पहले मन बड़ा मोटा था, आपका मन क्या था? है वो निकल ही नहीं पाता था छोटे मोटे दरवाजों से, है? मतलब इतना राग, इतनी आसक्ति, इतने लोभ, इतने काम, इतने क्रोध, हैं? इतनी इच्छा, इतनी तृष्णा, इतनी वासना, इतनी चंचलता, चपलता, ईर्ष्या, पता नहीं क्या क्या लिए, कितना मोटा मन था। और निरंतर उसको क्या रगड़ लगती रहती थी, वो छिलता रहता था। क्या होता रहता था? घायल होता रहता था, कष्ट होता रहता था। अब वो मन क्या हो गया? अब ऐसा हो गया जहाँ से चाहे वहाँ से निकल जाता है, कहीं पर उसकी कोई राग आदि नहीं रहा, बड़े पतला हो गया। जैसे मोटा आदमी था तो उसको हम कह देते हैं अब तो बिल्कुल ही आपका शरीर रहा ही नहीं, उसको शरीर नहीं है क्या? शरीर तो है, पर पहले 1.5 कुंटल था, अब वो 50 किलो का है, तो उसको क्या कह देंगे हम? भी आपका तो शरीर बिल्कुल ही नहीं रहा, तो रहा नहीं क्या? तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं मन का नष्ट हो जाने का मतलब है वो जो बहिर्मुखता और राग और तृष्णा वासना आशाएं थी वो सब अब तो सारा का सारा उद्योग प्रयत्न विचार आत्म उद्धार के लिए है। चाहे स्वाध्याय करना है, चाहे विचार करना है, चाहे सत्संग सुनना है, तो चाहे भोजन करना है, इस सारे के सारे जो व्यवहार है वो किस लिए है? आत्मचिंतन, आत्मानुभूति। तो वो मन का होना वो न होने के ही बराबर है। ठीक है ना?
वृत्तियाँ क्षीण हो गई, जो रागात्मक वृत्तियाँ थी सब क्षय। तो देखो सदा अपनी आत्मा में ही स्थित हो करके स्थिर रहने से योगिनः मनः नश्यति, योगी का मन नष्ट हो गया। क्या हो गया? जिस मन में सदा क्या रहता था? चंचलता, विक्षेप, भय, चिंता, क्लेश, अशांति, जिस मन में, अब वो मन निश्चिंतता है, निर्भयता है, शांति है, हैं? कैसा है? आनंद है। तो मन रहा क्या? नहीं रहा। जो मन भय का, चिंता का, क्लेश का, अशांति का, विक्षेप का मूर्तिमान स्वरूप था, हर समय देखो तो क्या दिख रहा है, और ऐसे ही उसकी मुख पर भी क्या दिखता था? उसके अंतर का सारा चित्र कहाँ दिख रहा था? हाँ, वो उभर आया था। उसका क्रोध, उसका विक्षेप, उसकी उदासी, निराशा, भय, चिंता, क्लेश, सबका सब कहाँ था? अंदर से कहाँ आ गया? तो लबालब भर गया ना, जैसे टंकी भर जाती है तो पानी भी बाहर गिरने लगता है? तो वैसे ही क्या हो गया? अंदर इतना भरा हुआ है कि कहाँ निकल रहा है? वो आँखों से, कानों से, मुख से, हैं, हर तरफ से क्या निकल रहा है? वाणी से क्या निकलता है? जो भरा होगा वो इधर निकलेगा, क्यों जी? जो भरा होगा वही निकलेगा। तो सब दिखता है ना। और फिर साधक की क्या दिखती है? वही निश्चिंतता, वही निर्भयता, वही सौम्यता, वही सरलता, है, वही शांति, वही निर्द्वंद्वता दिखती है ना। ये चीज तो यही क्या है? यही उसका मन का नष्ट हो जाना। यही क्या है? मन का नष्ट हो जाना। योगिनः मनः नश्यति, योगी का मन नष्ट हो जाता है। वासनानां क्षयः च अतः, और वासनाओं का, च माने और, जोड़ दिया ना, मन का नाश, वासनाओं का क्षय भवति, होता। निरंतर अपनी आत्मा में स्थिति के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन रूप आत्मा में स्थिति हो गई है, इसके द्वारा मनः नश्यति, मन क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और च माने और, वासना नाम क्षयः, और क्या हो जाता है? वासनाओं का क्षय। और क्या होता है? वासनाओं का क्षय हो जाता है ना। समझ आया? क्या बतलाया? दो काम, मनः नश्यति और वासनानां क्षयः भवति। मन नष्ट हो जाता है, मन नष्ट हो जाता है और वासनाओं का क्षय हो जाता है। और इसलिए, अतः माने इसलिए, मनोनाश वासना, क्या हो गया? मनोनाश। अब दोनों एक दूसरे से संबंधित है। मन का नाश हो गया तो वासना का निवास स्थल ही नहीं रहा, तो बेचारे ओला पाला जाड़ा से नष्ट हो जाएगी। जिसका घर ही नहीं है उसको क्या हो जाएगा? ओला पाला वर्षा गर्मी से सूख जाएगा। ठीक है। और दूसरा, वासना नाम क्षय। अब वासनाओं का जो समूह है, जो संस्कार है, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम तो मन है। तो जब वासनाएं नहीं है तो फिर क्या? मन भी कहाँ रह गया, है ना। हाँ, लेकिन कोई और रास्ता ना निकाल लो, क्योंकि आप लोग बड़े चालाक हो, है ना। कोई रास्ता ना निकाल लो, इसलिए दोनों बात बोलनी पड़ी, मनोनाश
ये सूत्र है। हाँ, हमें तो इनका भरोसा नहीं है ना रोड़ा जी और का, पता नहीं क्या कर ले ये लोग बड़े चालाक हैं। हाँ? इसलिए मनोनाश और वासनाओं का क्षय हो गया। तो क्या करे जी, इसलिए अतः, तो कितनी सुंदर बात बता दी, मन का नाश, वासनाओं का क्षय, आत्मा में स्थिति, इसके लिए क्या करें, अतः इसलिए स्व अध्यास अपनयम कुरु। इतने लालच दे दिया आपको हैं, उसके बाद छोटा सा काम बता दिया। क्या किया, जैसे बच्चों ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, सब चीज़ें दी, अब बोलते तो अब एक गिलास पानी तो ला के दे दें, तो वो करेगा ना राज खुशी खुशी। उसने बच्चे ने कहा मेरे को ये वीडियो गेम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, हैं, गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, तो उसकी सारी बातें हाँ तेरे को देंगे, सब मिलेगा, सब ठीक, तो तू एक गिलास पानी तो दौड़ करके करेगा ना। तो वही बात है, आपको पहले क्या बतला दिया है, आत्मा में स्थिति, मनोनाश, वासना क्षय, इसलिए ये चीज़ें करनी है ना, पानी है ना। हाँ, तो क्या कर फिर, स्व अध्यासम अपनयम कुरु, अपने अध्यास का परित्याग करो। फिर डर के कदम पीछे हटा देगा कि महाराज ये गड़बड़ करवा रहे हो आप तो। वो तो हमारा घुमा फिरा के कहने का तरीका है, काम तो कराना है वही। क्या, अनात्मा में जो मैं पना है और अनात्मा की जो राग है, वो सब करवाना है, वही अनात्मा का राग छुड़वाना है, और अनात्मा में जो मतलब मेरा पना और मैं पना, अनात्मा में जो क्या है, मैं पना है और मेरा, अहमता और ममता, यही बंधन है। क्या महाराज इनको देख देख के तो हम जीते ही है। अहमता ममता है तभी हम क्या मानते हैं कि हम है, और अहमता ममता नहीं रही तो हम क्या मानते हैं कि हम तो अरे है नहीं, तू व्यापक हो गया। जब तक नदी की अहमता ममता रहती है वो नदी है, और जब वो उसने अपनी अहमता ममता छोड़ी तब, वैसे ही जब तक आपकी अहमता ममता है तब तक आप जीव हो, और आपकी अहमता ममता गलित हो गई, आप क्या हो, ब्रह्म हो। क्या हो, अहमता ममता गलित हुई तो आप सच्चिदानंद ब्रह्म, और अहमता ममता बनी है तो आप क्या हो, जीव। बात देख, आपको ही तो करना है, किसको करना है, करना आपको ही है ना। जो मत बैठ जाना किसी के भरोसे, कोई और करेगा है? जब कोई और करेगा तो रोटी तो खा लेता है खुद है, और ये विचार करे कोई और, ऐसे थोड़ा होगा, ऐसे नहीं होगा। ये क्या करना पड़ेगा, ये स्वयं ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। इसलिए कह रहे स्व अध्यासम अपनयम कुरु, अपने अध्यास का क्या करो, परित्याग। ये परित्याग कर दिया आप ब्रह्म में, अहमता ममता छोड़। अध्यास का मतलब क्या है, अनात्म वस्तुओं में जो ममता है और जो अहमता है, जो मेरा पना है, जो मैं पना है, और जो मेरा पना है उसको क्या कहते हैं, मेरे पने को क्या कहते हैं, आसक्ति, और मैं पने को क्या कहते हैं, अहमता। क्या कहते हैं, जो मेरा पना है अनात्म वस्तु में उसको क्या बोलते हैं, आसक्ति से। इतना आसक्ति छोड़ो, वो क्या है, आसक्ति। और जो अनात्मा में मैं पना है ये क्या है, ये अहमता है, और यही जीवता है। अब ये समझ लो, चलो क्या बोला, अहमता ममता कहो,
मैं मेरापन कहो और अनात्मा में जो आसक्ति अहमता कहो या क्या क्या बदलाया नहीं गड़बड़ कर रहे हो। ममता कहो चाहे गड़बड़ हो गया, मेरापन कहो और चाहे आसक्ति लगाओ, हिसाब लगाओ, है ना, जैसे नोटों को लगाते हो ना ये हैं, वैसे क्रम वाइज लगाओ। क्या लगाना है? अहमता कहिए, मेरापन कहिए, गड़बड़, ममता कहो, मेरापन कहो चाहे आसक्ति। हो गया क्लियर? क्या? ममता, मेरापन, आसक्ति। ठीक है। अब अहमता, मैंपन, जीवत्व समझ लेना है ना। मतलब आपको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको केवल ये कह रहा हूँ काम केवल दो करने, डरो मत। आप सोचेंगे इतने काम है, इतने काम है, इतने काम है, आपको थोड़े से उनको क्या कर रहा हूँ, दो ही काम है। अहमता ममता का त्याग कह दो, मैं मेरेपन का त्याग कह दो, आसक्ति जीव भाव का त्याग कह दो। ठीक है। आसक्ति होती है ना, है अनात्म वस्तु में क्या है? आसक्ति। वो बंधन है। इसलिए बार बार हम क्या कहते हैं, अनात्म वस्तुओं की आसक्ति छोड़ो और जीवपना छोड़ो। फिर क्या है? मैं चेतन सच्चिदानंद। दो ही काम, ज़्यादा काम कुछ नहीं है। ठीक है ना। हाँ, जिससे आप एक समस्या ये भी तो है, ज़्यादा काम बता दिए ना आपको तो एक अहंकार और हो जाएगा आपको कि मैंने देखो जी इतना काम किया है। लोभ छोड़ा, मोह छोड़ा, स्वार्थ छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा आपने। दो काम किए है बस। ये है क्या? आसक्ति। यदि महाराज अनात्मा थे, दृश्य था, मिथ्या था, जड़ था, विकारी था, अपना कोई संबंध ही नहीं था, उसकी हमने आसक्ति छोड़ दी। सीधी सी बात। रही बात ये जो अनात्मा है, इनमें जो मैंपना है, ये जीवत्व है, ये हमने छोड़ दिया। तो क्या रह गया? बस जो वास्तविक स्वरूप है चेतन आत्मा में, तो उससे आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा, जीव भाव पुष्ट नहीं होगा। जीव भाव गलित करना है ना, जीव भाव पुष्ट नहीं करना है, गलित। समझ आए? तो स्व अध्यासम अपनयम कुरु, अपने अध्यास का क्या करिए? परित्याग। समझ आ गया है? क्या बतलाया है? निरंतर अपनी आत्मा में ही स्थित होकर, और आत्मा में स्थित होने का मतलब क्या है? आत्म प्राप्ति के जो साधन है, श्रवण मनन निधिध्यासन, जो साधन है, उनमें ही आपका चित्त क्या रहे? स्थिर रहे, लगा हुआ है। ऐसा होने से क्या होगा? योगी का जो मन है वो क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अर्थात जो पहला था ना, पहले वाला रूप नहीं रहा, जो राग संकल्प आशा तृष्णा वाला मन नष्ट हो। और मन नष्ट होने का मतलब क्या है? वासनाओं का, वासनाएं क्षय, वासना। इसलिए क्या करो? प्रलोभन दिए आपको इतने बहुत मीठे मीठे फल। ये तो आप जानेंगे ना कि फल क्या है? मीठे। संसारी को कहेंगे, वो कहेगा नहीं मीठा नहीं, जगत मीठा। मीठा क्या? संसार और संसार की जो ये व्यवहार, यही मीठा है।
लेकिन आप तो साधक हो ना, तो आप क्या जानते हो मीठे तो क्या है? हैं? आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन मीठा है? मन का क्षीण हो जाना ये मीठा है। वासनाओं का नाश हो जाना क्या है? बहुत मिठास है कि जीवन में मिठास आ गई। अब तक तो कहना गधे थे। जीवन ही आरंभ कब हुआ? जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश हुआ, तभी क्या हुआ है? तभी तो जीवन है। बताया था ना, कई बार बताया हूँ। राम जी कहते जीने को क्या? तरवोपि जीवंती जीवंती मृग पक्षिणा सातु जीवती मनो यस्य मनने नैवोपजीवति। जीने को क्या है? राम जी कहते हैं क्या पेड़ नहीं जी रहे हैं? क्या पशु नहीं जी रहे हैं? क्या पक्षी नहीं जी रहे हैं? लेकिन वो कोई जीना है क्या? साधु जीवती मनो यस्य मनने नैवोपजीवति। वास्तव में जीवित तो वह है जो मनन से विचार से युक्त होकर जीता है। क्या कहते हैं? जो विचार से युक्त होके जीता है, ज्ञान से युक्त होके जीता है। सार असार, आत्मा अनात्मा है, वासनाओं का, राग का, आसक्ति का त्याग, यही क्या है? यही विचार है, यही ज्ञान है। तो राम जी कहते जीने का क्या? जी तो पशु भी है, पक्षी भी है, वृक्ष भी है, ये कोई जीवन है? जीवन तो वही है जब हम विचार से युक्त होके जीने लगे, आसक्ति से रहित होकर, राग आदि से रहित होकर, है ना, अज्ञान से रहित होकर, अध्यास से रहित होकर जब जीने लगे। जीना तो तब है। पहले क्या जीना? तब तो गधे हैं। उससे पहले क्या है? गधा ही है ना, पशु ही है। जीवन तो तभी है जब विचार है। विचार का जैसे अंधकार हो तो क्या जीवन, और प्रकाश हो तो क्या है? सब दिख रहा है ना, साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है ना सब कुछ। पुस्तक भी, अब यदि पुस्तक तो बहुत अच्छी हो, प्रकाश ना हो तो क्या है? वह ज्ञान दूर कर पाएगी क्या? सामग्रियाँ बहुत अच्छी हो, प्रकाश ना हो तो भोजन बना पाएंगे क्या? चीनी की जगह नमक डालेंगे, फिटकरी भी डाल सकते हैं, है ना? कुछ भी हो सकता है। अंधकार में तो, अंधेरे में तो है, हो सकता है उसमें कीड़े मकोड़े भी पका दो आप, हैं? जब दिख ही नहीं रहा है, अंधेरा है, तो प्रकाश जहाँ है तो वहाँ क्या है? एक निर्भयता है ना, एक शांति, एक निश्चिंतता। वैसे जीवन में अज्ञान और आसक्ति और वासनाओं का अंधेरा जब तक है तब तक तो जीवन पशु ही है। और जब ज्ञान का, विवेक का प्रकाश हुआ तब क्या है? तभी जीवन का आरंभ। राम जी कहते हैं मनन से युक्त होके जीना ही वास्तव में तो जीवन है। राम जी इसलिए कहते हैं कि इतने दिन तो पता नहीं कैसे जी लिया मैं, लेकिन अब एक क्षण भी अज्ञानी बन करके जीवित नहीं रहूंगा। क्या कहते हैं? 16 वर्ष बीत गए अनजाने में, लेकिन अब मैं एक क्षण भी अज्ञानी बन करके इस शरीर या इस जगत में नहीं, ऐसा निश्चय। चलो जी, तो ये समझ आ गया ना आपको? अपने अध्यास का ही अपनयन करना चाहिए। आज सोचा तो ये था कि आज 3 श्लोक करें, लेकिन आज तो एक ही हुआ है, तो बात कल थोड़ा सा बढ़ेंगे, बाकी का विचार। ओ